हाँ तो बच्चों, हम लोग जैसा कि देखे थे पहले, हम लोग के सारे क्वेश्चन लगभग बन चुके हैं। अब हम आगे आज एक चीज़ जो है हम लोगों का सो पढ़ लेते हैं, वो है कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.3। बहुत ही हल्का मामूली एक्सरसाइज है, बहुत ही छोटा है, उसमें कुछ खास ऐसा चीज़ नहीं है, लेकिन बताना भी ज़रूरी है। तो हम लोग उसको एक देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों को ये बात मालूम है कि अगर एक ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, तो इसका एरिया क्या होगा? सोचिए तो, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हम लोग पढ़ चुके हैं, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। और पहले मॉड लगा रहता है क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। तो ये तो हुआ पहले की बात। अब इसी को हम लोग डिटर्मिनेंट से, क्योंकि क्वेश्चन लिखा के आता है यूजिंग डिटर्मिनेंट फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ। डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम में एक लाइन में 1 1 1 1, अगले लाइन में तीनों वर्टेक्स का x वाला कोऑर्डिनेट, अगले लाइन में तीनों का y वाला कोऑर्डिनेट, और जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारा यही बन जाएगा। इस कारण जब ऐसे निकालेंगे तो यह भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा, या वैसे लिखेंगे तो भी हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको जनरली हम नहीं बताते हैं, लेकिन चूंकि ऑनलाइन में है तो बता देते हैं। ऐसे क्लास में तो बच्चे खुद बना लेते हैं, और जिससे नहीं बना के पूछ लेते हैं। तो यहाँ तो भाई पूछने की सुविधा थोड़ी नहीं है, इसमें कम है, तो इसलिए हम बता दे रहे हैं। तो जब भी हमें कहेगा यूजिंग डिटर्मिनेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम पहले 1/2 दे देंगे, उसके बाद डिटर्मिनेंट बना के एक रो या एक कॉलम में 1 1 1, अगले लाइन में तीनों वर्टिसेस का x कोऑर्डिनेट, अगले में तीनों का y कोऑर्डिनेट। यहाँ के बाद एक्सपेंड करेंगे। इसे एक्सपेंड करने पर जो आएगा यही कहलाएगा, इसलिए यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल, लेकिन बाहर में एक मॉड भी लगाना जरूरी है। क्यों मॉड लगाना जरूरी है? क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होता। आगे हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होता है। सोचने की बात है, यह 3 पॉइंट है, एक लाइन में नहीं है, तो इससे कुछ न कुछ तो हमारा ट्रायंगल बनेगा, तो कुछ न कुछ एरिया निकलेगा। लेकिन यही पॉइंट अगर यहाँ हो जाएगा एक लाइन में, तो क्या इसे ट्रायंगल बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब हुआ कि हमको कहेगा कि प्रूव द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करने में इस जगह हमें एरिया हो जाएगा 0। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 0, तो यह भी 0 हो जाएगा। सिर्फ क्या बचेगा? ये चीज, यानी 1 1 1, x1 x2 x3, y1 y2 y3, इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अगर ऐसे 3 पॉइंट दिए हुए हो, 3 पॉइंट को हमें कोलिनियर दिखाना हो,
तो तीनों पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट यहाँ रख करके उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिखा देंगे तो वह क्या हो जाएगा, हमें कोलिनियर। यहाँ मोड की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ तो कोलिनियर हमें करना ही करना है। अब एनसीईआरटी देख लेंगे। एनसीईआरटी में 4.3 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 4.3। इसमें पहले वाले में 3 क्वेश्चन हैं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट का थर्ड हम देख लेते हैं, -2 -3 3 2 और -1 -8। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस एट द पॉइंट गिवन इन सच फॉलो। यानी इन 3 पॉइंट से 3 पॉइंट को मिला के जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। बड़ा ही सिंपल है। इस वाले फंडे पढ़ा जाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, पहले हम 1 1 1 तीनों का x यानी -2 3 -1 -2 3 -1 यहाँ से, फिर तीनों का y -3 2 -8 और लास्ट मॉड लगा देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन में 2 जीरो करें या ना करें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे हो सकता है बिना किए हमें आसानी से निकल जाए, हो सकता है करने के बाद वो ये कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम एक लाइन में 2 जीरो करते हैं या नहीं करते, उसकी कोई ज़रूरत नहीं, वो अपनी सुविधानुसार करेंगे। तो यहाँ सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, सीधे जो भी वैल्यू निकलेगा लास्ट में उसको लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में रहता है। तो ये आप लोग कर लेंगे। इसी के बाद आप देख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। हाँ, तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 पॉइंट को कह रहा है कोलिनियर दिखाने के लिए। बिल्कुल सही चीज़ है। हमें क्या कह रहा है हम लिख के बता देते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास कह रहा है कि पॉइंट है ए बी प्लस सी, अगला पॉइंट है बी, ये है हमारे पास बी और सी प्लस ए, अगला पॉइंट है सी, वह क्या है सी और ए प्लस बी। ये 3 पॉइंट है। कह रहा है प्रूव करिए तीनों पॉइंट कोलिनियर। तो ये वाले फंडे पर आ जाते हैं। तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखाने के लिए 1 1 1, अगले में तीनों का x का मान, अगले में तीनों का y वाला। अगर इसका वैल्यू 0 हम किसी भी तरीके से दिखा देते हैं तो हमको तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो इसे 0 दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे एक्सपेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सोचें कुछ प्रॉपर्टी के आधार पे, यदि हम यहाँ पर R3 में R1 को ऐड कर देते हैं, सोचें अगर हम यहाँ पर R3 में R1 को ऐड कर देते हैं तो ऐसा करने पर यहाँ बच जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, बाकी को हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद जब थर्ड रो से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लेंगे तो 2 लाइन हमारा सेम हो जाएगा। 2 लाइन सेम होने से इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो 3 पॉइंट, अगर इसका डिटर्मिनेंट का मान 0 हो गया तो तीनों पॉइंट हमारा कोलिनियर हो गया। हम यहाँ प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, नहीं तो सीधे एक्सपेंड करेंगे तो भी हमें इसका मान 0 हो जाएगा। और कोलिनियर दिखाने के लिए कुछ नहीं करना है, शो करना है तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यानी इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमें 0 दिखा देना है। अब हम चलते हैं इसके अगले सवाल पे। एनसीईआरटी का 3rd नंबर देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन और मेरे ख्याल से इसका लास्ट क्वेश्चन, दोनों ही अच्छा है। एक इसमें खासियत है जिसमें अक्सर हाँ बच्चे गलती करते हैं। 5 नंबर जो ऑब्जेक्टिव बताया, इसी खासियत है जो बच्चे अक्सर हाँ गलती करते हैं, बता देना चाहते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल is 35 square unit whose vertices are 2 - 6 5 4 and k 4 to find k। ये आसान क्वेश्चन है लेकिन इसमें अक्सर हाँ गलती होती है। अब देख लीजिएगा बना के गलती होती है। हम जहाँ कहेंगे वहाँ के बाद रुक जाइएगा, खुद से बनाइएगा और उसके बाद हमारी बात सुनकर बनाइएगा। आपको आंसर में बहुत लोगों को गलती मिलती है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले हम हाफ दे देते हैं। 1 1 1 1, तीनों का x, तीनों का y,
इक्वल टू एरिया, ये बना एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका क्या दे रहा है 35। यानी एक ट्रायंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसका जो एरिया होगा वह 35 होगा, तो के का वैल्यू क्या होगा, यानी के की अलग अलग वैल्यू रखने पर अलग अलग एरिया निकलेगा। तो यदि एरिया 35 होगा तो के का वैल्यू क्या होगा। ठीक, अब यहाँ पर ये मॉडुलस है। क्यों मॉडुलस है? क्योंकि अंदर में एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए मॉड लगाया गया है। इसमें मॉड क्यों लगाया? क्योंकि बराबर 0 था तो मॉड की जरूरत नहीं थी। अब आगे इसको बनाने में आप यहीं पर रोक के खुद सोल्व करिएगा। सोल्व करने में क्या करेंगे, हम पहले एक्सपेंड करेंगे या एक लाइन में 2 जीरो करेंगे, वो तुम्हारी मर्जी, क्या करते हो क्या नहीं करते हो। 2 जीरो करने की जरूरत नहीं है, कर सकते हो, जरूरत नहीं है। तो अब यहीं पर रुक के बना के अपने किताब का आंसर मिलाना, उसके बाद देखना। बहुत बच्चों को कुछ मिलाने में दुविधा होगी। अब हम बोलते हैं जब मॉड हटेगा, मॉड के अंदर में कांस्टेंट नंबर हो तो आइदर पॉजिटिव और निगेटिव मॉड हटके हमेशा प्लस होता है। लेकिन जब मॉड के अंदर में बेटा वेरिएबल हो, तो मॉड जब वेरिएबल है, यहाँ के का वैल्यू चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है, तो मॉड जब ये हटेगा तो वेरिएबल रहने के कारण मॉड जब हटेगा तो बाहर में हो जाएगा प्लस माइनस, ये ध्यान देंगे। और ये हाफ हो जाएगा वहाँ, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 2 5 के -6 4 4 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 70। अब हम यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड कर कर हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। तो अब यहाँ एक्सपेंड करना हमारे लिए, हमने कहा था 2 जीरो करने की आवश्यकता नहीं है, कर लेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि हो जा रहा है इजीली। कॉलम 3 में कॉलम 2 माइनस कर दो, इजीली हो जा रहा है। इजीली हो जा रहा है तो करने में कोई परहेज हमें नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा के -5, यहाँ हो जाएगा 0, बाकी को छोड़ दिया जाए। अब ऐसा है बराबर प्लस माइनस 70, इसे एक्सपेंड कर दीजिए। इस जगह का साइन होता है माइनस, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और उसके रो कॉलम को छोड़ेंगे तो अंदर में क्या बचेगा 1 1 -6 4 बराबर प्लस माइनस 70। इसको रहने दिया जाए, यहाँ से हम लोग 5 माइनस के लिख सकते हैं, तो अंदर में हो जाएगा 4 + 6 बराबर प्लस माइनस 70। यानी फाइनली हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू में 5 माइनस के। अब यहाँ से 10 से कट के 5 माइनस के बराबर प्लस माइनस 7। अब यहाँ से 2 घटना, एक वो हो जाएगा +7 वाला और एक हो जाएगा हमारे पास -7 वाला। उसके बाद दोनों से हमें के की 2 वैल्यू निकलेगी, दोनों वैल्यू निकालेंगे आप। एक वैल्यू हो जाएगी -2, एक वैल्यू हो जाएगी 12, -2 और 12, यस। हाँ, अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन है, उसका देख के अब आगे हम लोगों को अच्छा क्वेश्चन पढ़ने का समय आया। इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन पर अगले वीडियो से चलेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। 4.4 हम पहले बता चुके थे, माइनर कोफैक्टर वाला, वो आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड, एनसीईआरटी का 4था नंबर, इक्वेशन ऑफ लाइन joining 1 2 and 3 6 using determinant। ये क्वेश्चन है, तो देख लिया जाए, खुद बना लेंगे आप लोग। पहले एक पॉइंट है 1 2, अगला पॉइंट है 3 6। यहाँ से गुजरने वाले लाइन का इक्वेशन निकालना है। लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, मतलब लाइन ही है, तो इसका निकालना है डिटर्मिनेंट विधि से इक्वेशन।
तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि लाइन इज द लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट। तो हम लोग इस पर कहीं भी अपने मन से एक वेरिएबल पॉइंट मान लेंगे एक्स वाई, और इसे हम ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए वेरिएबल पॉइंट का गिवन से जो रिलेशन होता है वही हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट माना वेरिएबल एक्स वाई, उसका गिवन पॉइंट से रिलेशन क्या होगा हम यह देख रहे हैं कि हमारा पॉइंट पी ए बी कोलिनियर रहेगा। तो कोलिनियर से चूँकि ए पी एंड बी आर कोलिनियर, तो कोलिनियरिटी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। कोलिनियरिटी में क्या होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 1 1 1, तीनों का x 1 3x, तीनों का y 2 6y बराबर 0, और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा डिटर्मिनेंट का लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ इसके बाद हम लोग अब चूँकि डिटर्मिनेंट में थ्योरी हो गई, ऐसे अभी 12 की थ्योरी लगभग है, थोड़ा भी बहुत बाकी है। जैसे प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट का बताना बाकी है, डिफरेंशिएशन डिटर्मिनेंट बताना बाकी है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन यानी क्रेमर्स रूल बताना बाकी है। माइनर कोफैक्टर वाला हमने बता दिया था, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो पूछेंगे, हम उनको फिर से एक बार बता देंगे। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट का सारा चीज़ पढ़ लेते हैं। इसके बाद मैट्रिक्स में 1-2 पॉइंट बाकी रहे थे वो हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग अगर लॉकडाउन नहीं टूटता है, क्लासेस नहीं खुलते हैं, तो फिर हम लोग नए टॉपिक में हमारा आ जाएगा इन्वर्स ट्रिगोमेट्री या रिलेशन फंक्शन। दो भी टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिलहाल यहाँ तक आप लोग पूरा बना लीजिए, और जो क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन का, क्योंकि किताब अभी सारे किताब इंस्टीट्यूट में है, अभी थोड़ी कम किताब है, खासकर किताब तो कंपटीशन वाले हैं। 11-12 के किताब थोड़े कम उपलब्ध हैं, उसको आप लोग फ़ोटो के साथ क्वेश्चन का फ़ोटो भेज दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो बच्चे भेजे हैं उन सभी क्वेश्चन को एक जगह सिलेक्ट करके एक साथ बता देंगे, और उसके बाद और जो क्वेश्चन रहेंगे उसको भेजिए, हम उसको बारी बारी से सॉल्व कर देंगे।